हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता, कॉमर्स एजुकेटर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ये इसकी पहली वीडियो है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस इज ए फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट under which one party agrees to return to a consideration to pay the agreed amount of money to another party to make good for a loss, damage, injury to something or value in which the insured has a pecuniary interest as a result of some uncertain event। ठीक है गाइज। तो ये तो आपने +1 से ही पढ़ रखी है। इसके लिए आपके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है कि रिस्क को कवर करने के लिए कुछ पैसा देते हैं हम एक एजेंसी को, वो हमारे रिस्क को कवर करती है और अगर कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करके देती है फॉर एन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है जी। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पुट इन राइटिंग इज नोन एज पॉलिसी। द पर्सन हुज रिस्क इज कवर्ड इज called insured, assured, and company or corporation which insures is known as insurer and assurer या अंडरराइटर बोलते हैं। द कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर विच द इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड लॉस इज नोन एज प्रीमियम, और उस कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। सो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस है। तो जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा बाकी सारे आ जाते हैं। फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ठीक है जी, और भी बहुत सारे, मतलब लाइफ के अलावा जितने भी है वो सारे जनरल इंश्योरेंस में आ जाएंगे गाइस। राइट हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसकी अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कौन कौन से हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूटरी बुक्स। फॉलोइंग बुक्स आर टू बी मेंटेन्ड बाय ऑल इंश्योरेंस ऑफिसेज। पहला रजिस्टर ऑफ पॉलिसीज, रजिस्टर ऑफ क्लेम्स, रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट्स। ठीक है। सब्सिडरी बुक्स, द for proper maintenance of accounts, important subsidiary books are maintained according to the convenience of the concern. These are register of proposals and proposals advance cash book, first year's premium cash book, renewal premium cash book, agency and branch cash book, petty cash book, claiming cash book, journal cash book, bank cash book, commission register, lapsed and cancel policy book, journal और एजेंसी लेजर। ठीक है। ये सारा कुछ हमें मेंटेन करना पड़ता है। और उसके अलावा है पॉलिसी, लोन लेजर, जर्नल लोन लेजर और इन्वेस्टमेंट लेजर एटसेट्रा। ठीक है गाइस। और उसके बाद हम बात करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस द गवर्नमेंट सेट अप इन 1996 द IRA। नाउ द अथॉरिटी इज नोन एज IRDA। In 2002, the authority comes in regulation with the preparation of the financial statement of the insurance companies. According to the Insurance Amendment Act 2002, the 1, 2, and 3 schedule prescribed for as balance sheet, profit and loss, and a revenue account of respectively as given in the Insurance Act 1938 have been omitted. Now, revenue account, profit and loss, and balance sheet are now prepared एज पर फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द RDA। ठीक है जी। चलो इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं द IRDA प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेशन 2002। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय RDA इज गिवन बिलो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड इंश्योरेंस कैरिंग ऑन life insurance business after the commencement of these regulation shall comply with the requirement of form A। उसके बाद an insurance carrying on general insurance business after the commencement of these regulations shall comply with the requirements of form B। The report of the auditor on the financial statement of every insurer and reinsurer shall be in conformity with the requirement of form C or the as a near threat to there to as the circumstances permits। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल द आइटम्स शोन इन द बैलेंस शीट, रेवेन्यू अकाउंट, P&L अकाउंट एंड द R&P रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शैल बी गिवन। राइट हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट में। किसका ध्यान रखना है? द फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। और उसके बाद
interest, dividend, rental receivable in connection with the investment should be related at gross amount. The amount of income tax deducted at the source should be included under advance tax paid and taxes deducted at source. उसके बाद फोर्थ के 2 पॉइंट्स है। पहला है एक फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस द कंटेक्स्ट otherwise required. The expression provision mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal or diminution in the value of assets, or retained by way of providing any known liability or loss of which the amount cannot be determined with the substantial accuracy. ठीक है जी। द एक्सप्रेशन रेवेन्यू शैल नॉट सब्जेक्ट टू एज अफोरसेड इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल एटसेट्रा इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी और लॉस। ठीक है। द एक्सप्रेशन कैपिटल रिजर्व शैल नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिगार्डेड एज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट गाइस। उसके बाद एंड द एक्सप्रेशन रेवेन्यू रिजर्व शैल मीन एनी रिजर्व अदर देन ए कैपिटल रिजर्व। और उसके बाद डी पॉइंट क्या है, द एक्सप्रेशन लाइबिलिटी शैल इंक्लूड ऑल लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एंड ऑल डिस्प्यूटेड और कंटिजेंट लाइबिलिटीज। और दूसरा पॉइंट वेयर any amount, a point है, any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewalization of the new asset। ठीक है। रिन्यूअल करने के लिए, रिन्यूअल ठीक है, नहीं लेने के लिए। तो any amount retained by way of providing for any known liability loss is in excess of the amount which in the opinion of the directors is reasonably necessary for the purpose. The excess shall be treated as a revenue reserve and not provision। फिफ्थ पॉइंट है इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट, वो फोर्थ पॉइंट के 2 पार्ट थे वो खत्म हो गया। द कंपनी शैल मेक प्रोविजंस फॉर डैमेजेस अंडर लॉ सूट where the management is of the opinion that award may go against the insurer। 6 point है, extent of risk retained and reinsured shall be separately disclosed। उसके बाद एनी डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द अनकमिटेड रिजर्व एंड द बैलेंसेस इफ एनी शैल बी शोन सेपरेटली। ठीक है जी। तो गाइज ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, इसी के साथ मैं ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से इसकी इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके जी, डन, गुड लक।